कि जैसा चाहे नाच नचालो, अब हम तुमसे हारे। इतनी तो कहना ही है कि मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। जब ढोलकी पे जो खाल चढ़ी है, जब मारे आ गई तो मोरे तो जिंदा हो तना ठोक ले चामरे को। कहूं मर गए हो तो फिर कछु दिक्कत ही नहीं है। कहूं प्राण हो तो तना कोशिश करो, कहूं मर गए हो तो भगवान करे जल्दी सुर जो। हरि बोल। जैसा चाहे नाच नचालो, जैसा चाहे नाच नचालो, अब हम तुमसे हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहनो हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। तुम्हारे तुम्हारे हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। तुलसीदास जी से पूछा कि तुमने इस महिला से क्यों कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव? बोले न कर गौ राम जी की इच्छा से। गांव के बोले कि तुम पागल और तुम्हारे राम जी झूठे। तुलसीदास जी बोले सुनो भैया, हमें पागल केले, मूर्ख केले, ढोंगी केले, पर हमारे राम जी को झूठो न कहियो। सबने मुझसे सब कहा, मैंने सब सुना, पर अगर कोई मेरे परमात्मा पे दोषारोपण करे तो फिर हमें मंजूर नहीं है। गांव के बोले हैं झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा। गांव भर ने मुर्दा नेचे धरो। बोले सुनो तुलसी, अगर आज चमत्कार नहीं हुआ तो मुर्दा बाद में बार है, पहले तुम में धर दे लूघरा आ जाए। तुलसीदास जी ने कहा बैठ जाओ गोल बना के और कहो राम 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 राम। पूरा गांव गोल बना के बैठ गया। राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भर के बोले उस मुर्दे के कान में, राम। मुर्दा उठ के बैठ गया। जो गांव के लोग कह रहे थे कि राम झूठे हैं, वो चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। और आज भी अपने ते परंपरा है, तुम्हारे ते भी हुई है। घर से जब मुर्दा उठत है और मरघटा जात है तो एक जगह बीच में उतार हो जात है। उतारत हो जा कथा आए से उतार हो जात बीच में। बताओ ये के पहले पता है तो तुम्हारो कि काय उतरत? वो तो चल रहा हो तो आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना की घना। पता मता को नहीं के जो कया हो रहा हो, वो तो चल रहा हो कहीं काय, अब कहीं होत रहा है, होत रहा हो सोपन कर रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म की हर परंपरा
कहीं ना कहीं शास्त्र से जुड़ी है। ऐसी कोई परंपरा हम लोगों में नहीं है जिसकी कहीं कोई कथा ना हो। तो निवेदन बस ये है कि नाम जप करते रहो। भगवान के भजन में बहुत ताकत है रे भैया। ब्रिटिश शासन था अंग्रेजी। एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा और स्टेशन पे आया तो क्या देखा कि एक बरगद के नीचे से कोनो महात्मा भजन कर रहे हैं। बरगद के नीचे बतिया ली तुम और हम तो भाई एक बजे के बाद हम कथा कर ले। बतिया ली कर ली चर्चा कर ली। हम आओ का आया, हम तो बैठे ही हैं तुगा। का करें तई स्वभाव खराब है। हमारे स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। अपने बस की नन्या सुनो तो छाती पटाए। काय को नर रहे हैं राम कहो। महात्मा जी ऐसे ही कोई बैठे थे, अंग्रेज आया, बाबा जी माला कर रहे थे। महात्मा अंग्रेज बोला के बाबा ये हाथ में क्या लिए हो, क्या है ये? महात्मा बोले के अच्छा जो जानने हैं क्या है? बोले हाँ। तो वो अंग्रेज बंदूक टांगे तो कंधा पे। महात्मा बोले कि तुम जो कंधा पे क्या टांगे? अंग्रेज बोला ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले तो ये मेरा हथियार है। माला क्या है महात्मा की? हथियार। कबीरदास जी ने लिखा भी है कि माला मन से लड़ परी के तू का साड़त मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। अंग्रेज ने कहा तुम्हें हथियार किसने दिया? महात्मा बोले तुम्हें बंदूक कौन है दी? अंग्रेज बोलो हमें तो सरकार ने दी, तुम्हें कौन है दी? महात्मा बोलो अगर तुम्हें बंदूक सरकार ने दी है तो हमें माला सांवरे सरकार ने दी है, हमें हमारी सरकार ने दी। अंग्रेज बोलो तुम्हारा हथियार कर सकत माला। महात्मा बोले और तुम्हारा हथियार का कर सकत? अंग्रेज ने उतारी कंधा से बंदूक, घोड़ा चढ़ा कर 250 एक चरत जमाए डाली। बोले हमारा हथियार जो कर सकत। अब बताओ तुम्हारा हथियार माला क्या कर सकती है? महात्मा उठे, माला को माथे से लगाया और मरे हुए पक्षी पे रख दी। कहा राम, और चिरज्जा उड़ गई। बोले हमारी माला जो कर सकते है। मुर्दे में भी प्राण फूंकने का काम भगवान की भजन में है। मुर्दा भी भगवान का नाम लेता है। तुलसीदास जी कह रहे जा बात कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, सो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो मुर्दा है जो भगवान को भजन न करे, वो मरे या गौ। हाँ, जो भजन न कर रहे हो जान लियो तुम मरे या धरे, तुम्हारा मतलब कुछ नहीं। अब तो जेदना है तुम में लोघरिया लगवे की देरिया है। नाम जप करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि यही भगवान का भजन मनुष्य तन की सार्थकता है। और कलयुग में अगर कोनो मुक्ति को उपाय है तो भगवान को नाओ। कलयुग में अपन से और कुछ नहीं हो सके। अब तुमसे तपस्या की कह दें कि 6 महीने एक पांव पे ठाणी हो जा, मार जाओ। अब 2-3 घंटा की कथा में मड़वा से हलत हो, फिर जो पांव। अब बताओ तुमसे कह दें 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ। कलयुग में तपस्या नहीं हो सका, कलयुग में उपास भी नहीं हो सका। अकेले मंगलवार को ऐसो लगत के कबे दिन डूब जाए। अब तुम 6 महीना रोटी छोड़ दो, मार जाओ। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो,
पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए मनो। कहा तुम बच नहीं रहे 6 महीना में मार जाओ, तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर पे चाहे नहीं, पर रिश्तेदारों की मुक्ति की जुगाड़ तुम मनो कर दियो पक्की। कुछ नहीं होने रे तुम, में रहो तुम तो भजन कर डारो। हाओ कई बार हमने देखो है सियाने सियाने मोनी मोड़ डांटा थे खाले जे दिन हम हैं सो जो दिन हमने रे ये घर में वो दिन पर है पता डांटा तो। अच्छा तुम અહીંયા साथ हैं पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर की रोटी नहीं खाए। वेद मरे रोगी मरे और मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। तो कुछ फर्क नहीं पड़े, तुम तो अब भाई मर जा। अब तुम्हें तो ज्यादा भरन में हो सो हमारी बात मान ली, मार के देख ली, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे घरे का हुआ। पहले किराने को सामान थैला में हाथ उजे तुम मरो भर, अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के नहीं आवे 13 को सामान तो हम नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के रोटी ने खे तुम मर जाओ सो। जब को के घरे को मरा थे रे सुने सो लगा थे घर के 10-12 मारे हैं आ जाए चल चल बैठा तो मरे मरा है पे 4 आदमी खींच रहे फिर वही पे गिरे और जो मर घटा में लूघरा लगाओ सोता ही सलाह करन लगत कि अब बरभान को का कर भी इलाहाबाद को जे अब तुम्हारे जा रहे थे और अब तुरंत सलाह करन लगे कि 13 के कार्ड छपवा ले। अरे भैया कौन को का हुई है ये मैंने पढ़ो, तुमाओ का हुई है जा तो सोचो। तुम भगवान से जाके का के हो कि हम काय खो गए थे, हम किस लिए गए थे। प्यारे नाम जप करो, भगवान का भजन करो, ये जिंदगी मिली है तो कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ ऐसा एक काम करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करने पड़े। तुम खुद ही तो करके जाओ कि मोनी मोड़ा नहीं करें तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। इसे भजन करो भैया, नाम जप करो। बताओ आज की आए चलने का सुनने जल्दी बता दे। रामायण में से हम एक आध प्रसंग खींचे दे रहे जो तुमने कहो वो, बस आज आपके मन की उच्च कथा। हमारी कछु इच्छा नहीं है, आज आपकी इच्छा पर राम इच्छा जहां ले जाए। भरत जी की आंगे चलो आओ, भरत जी की टक्कर को एक भक्त ने काट गया अपना। ठीक पकड़ गयो बात। एक चरण कमल को रोता है, भरत जी भगवान के चरणों को रो रहे हैं। रो रहा है कि नहीं रो रहा? एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है। जिन चरणों के लिए भरत जी रो रहे उन चरणों को केवल धो रहा हो कि नहीं धो रहा हो। एक प्रभु से मिलने जाता है, भरत जी मिलवे जा रहा है चित्रकूट। एक खुद प्रभु मिलने आता है, केवट के खुद मिलवे गए हैं भगवान। एक राज्य प्रभु को देता है, भरत जी मुकुट लाए फिर लाए के जो अयोध्या को मुकुट ले ले। एक राज्य प्रभु को देता है, एक राज्य प्रभु से ले लेता है।
केवट ने दिया कुछ नहीं, पर रज ले और लाई भगवान से। एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत जी को सब मिल गओ पर राम नहीं मिले। एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के कुछ नहीं है पर राम मिल गए। और जिंदगी जई आए, अंगहू आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन